10 वास्तविक संख्या एमसीक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। तो एमसीक्यूज है हमारा कि 65 और 117 के एचसीएफ को इतने के रूप में व्यक्त किया गया, एम का मान बताओ। मतलब सवाल समझने की कोशिश करो। कहने का मतलब जो अगर इन दोनों का हम एचसीएफ निकालते यानी मासा निकालते तो भाई साहब वो कोई एक संख्या आई थी और उसने उसकी संख्या की ऐसी तैसी करके उसको ऐसे लिख दिया। समझ रहे हो? जैसे किसी ने बोला भाई साहब, कोई बोल रहा है कि 5 और कोई बोल रहा है 2+3 बोलूंगा, मैं नहीं बोल रहा भाई 5। हम 5 को 2+3 में तो बोल सकते हैं, वैसे मुझे 2+3 वाला बिस्कुट दे दे। अब इसने यही किया, ऐसे लिख दिया, तो हम क्या करेंगे 65 और 117 का एचसीएफ निकालेंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए क्या है, सबसे सरल विधि कौन सी है, छोटी संख्या का डिवाइड बड़ी संख्या में दे दो। तो हम क्या करेंगे 65 का डिवाइड 117 में देंगे। ठीक है, 117 में देंगे तो 65 एकन 62, अगर हम इसको घटाएंगे तो यहाँ 52 बचेंगे और फिर उसका देंगे 65 और 65 एकन 52 एकन 52, 52 जाएंगे तो 13 और यहाँ आ जाएंगे 52 तो 13 एकन 13, 13 चौका 52। ठीक है, तो इन दोनों को जो एचसीएफ है वो कितना आ गया, 13 आ गया। कहने का मतलब है इसने 13 को ऐसे करके लिख दिया। ठीक है, अच्छा 13 को है तो हम क्या करेंगे 65 m माइनस 117 बराबर 13। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 65 m बराबर 117 प्लस 13 और 117 इसमें जुड़ेगा तो 65 m बराबर 130 और इससे कटेगा तो m बराबर 2। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये मेथड है। आप एक मेथड ये है कि हमने एचसीएफ 13 निकाला और एक एक वैल्यू आप इसमें पुट करके देख लो, अगर जिससे 13 आ जाएगा वही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। चलो छोड़ो, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 शेषफल होता है। जब बड़ी से बड़ी संख्या आए, अधिक से अधिक आए, ज्यादा से ज्यादा आए, तो हमें एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तुम 70 और 125 का एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन क्रमशः शेषफल कितना बचना है, 5 और 8 बचेगा। तुम पहले क्या करेंगे, जब शेषफल वाली बात आएगी तो इसमें से पहले शेषफल को घटाएंगे। 70 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65। ठीक है, 125 में से हम 8 घटाएंगे, कितना घटाएंगे 8, तो कितना बचेगा 125 और 117। और हमने 65 और 117 का एचसीएफ अभी निकाला था, कितना आया था 13। कितना आया था 13, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 13। अगर हम इसमें 13 का डिवाइड देंगे, 13 का डिवाइड देंगे तो हमारा एचसीएफ 5 और वो बचेगा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13। ठीक, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं का विभाजक न्यूनतम संख्या है। अब मतलब न्यूनतम संख्या का मतलब सबसे छोटी से छोटी संख्या बतानी है हमको, सबसे छोटी से छोटी संख्या। आज सबसे छोटी से छोटी संख्या का मतलब है हमें इसमें निकालेंगे एलसीएम। ठीक, जब सबसे छोटी संख्या बताओ एलसीएम, तो 1 से 10 तक की संख्या को जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमें डायरेक्ट याद रखना 20-25 आएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है 1 से 10 तक की संख्याओं का न्यूनतम संख्या बताओ तो डायरेक्ट 20-25 आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धन पूर्णांक 6 से प्लस 5 से ठीक पहले आने वाला, तो ये तो फिक्स है, लेकिन हम इसको पहले का आएगा 6 से प्लस 4 तभी तो आया होगा, ये शुरू हुई होगी। देखो 6a प्लस 1, फिर आया होगा 6a प्लस 2, फिर आया होगा 6a प्लस 3, फिर आया होगा 6a प्लस 4, फिर आया होगा 6a प्लस 5। जस्ट इससे पहले वाला कौन सा 6a प्लस 4, तो हमारा 6a प्लस 4 का ये वाला क्या हो जाएगा। ठीक है, अब देखो निम्न में से परम संख्या, परम संख्या छाटनी है। ये देखो मैंने कल बताया था कि जब डॉट 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 लगे तो परम संख्या नहीं होती। अच्छा, ये अंडर रूल आ रही तो परम संख्या होती नहीं है। ये देखो ये परम संख्या, ये अंडर रूल में ये भी नहीं होगा तो हमारा परम संख्या कौन सी रहेगी, ये रहेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 तथा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का मासा ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब ऐसी पावर का एचसीएफ निकालते हैं तो हमें जो सबसे छोटी पावर है और दोनों में मिल रही है वो उठानी है। तो देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन दोनों के 2 की पावर 3 यहाँ है, 2 की पावर 3 यहाँ है, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 3 को हम पिकअप कर लेंगे, उठा लेंगे। अच्छा, यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इन दोनों की पावर 1 है तो तुम 3 की पावर 1 ले लेंगे बस। अच्छा, 5 यहाँ तो है लेकिन यहाँ नहीं है, तुम 5 को नहीं लेंगे। अच्छा, इनका हल करेंगे तो ये हो गया 8, क्योंकि देखो 2 की पावर 3 कौन है, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और गुणा 3 8 24, तो इनका कितना हो जाएगा 24 का है बच्चों, ये रहना। ठीक है, ऐसे करना है अगर पेपर में आ जाए तो ऑप्शन में। ठीक, अच्छा दूसरा देखो 112 के अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताओ। मतलब 112 के हमें खंड करने और घातें जोड़ देनी है। अच्छा चलो 112 के हम खंड करते हैं। देखो भाई 112 के खंड करेंगे मतलब 2 का डिवाइड देंगे, 2 पंचे 10, 2 छिक्की 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 से 14 बार जाएगा। ठीक है, 2 से 7 बार जाएगा और 7 का जाएगा 7 एकम 7। अब घातों का योग का मतलब है, इसमें देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, कितनी है 5, तो इसकी घातों का योग कितना हो जाएगा बच्चा, 5 हो जाएगा। ठीक, यदि ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है,
अगर आ जाए तो कैसे करेंगे, यदि a बराबर 2q मल्टीप्लाई 3, b बराबर 2 गुना 3 गुना 5 और c बराबर 3 की पावर n गुना 5 और एलसीएम इतना दिया हुआ है। सुनो, एचसीएफ में तो सबसे छोटी पावर लेते हैं और एलसीएम में सबसे बड़ी पावर लेते हैं। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तीनों का, तो देखो 2 की पावर यहाँ कितनी है 3, यहाँ 2 की पावर 1 है और यहाँ 2 की पावर है नहीं, तो हमें सबसे बड़ी पावर लेनी है, यानी 2 की पावर 3 आ जाता। अब बात आती है 3 की, तो यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर n है, लेकिन यहाँ 3 की पावर कितनी है 2 है। तो कहने का मतलब सबसे बड़ी पावर 3 की पावर कितनी है 2, तो यानी n की जो वैल्यू है वो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक, क्यों, देखो अगर यहाँ पे 3 की पावर 2 लिखते हैं और 5 की पावर कितनी आएगी, 5 की पावर आएगी 1, तभी तो हमारा एलसीएम सेटिस्फाई होगा ना, तभी तो हमारा एलसीएम इतना निकल के आएगा। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे आ जाओ, यह 3.27 इतने संख्या है, कौन सी संख्या है भाई जब ऐसी संख्या आ जाए और ऊपर ये बार लगा हुआ हो तो ऐसी संख्या हमेशा परमेय संख्या रहती है। कैसी रहती है, परमेय संख्या। अगर ये बार हटके ऐसे डॉट डॉट होता तभी अपरमेय होती। ठीक है, परमेय। 196 के गुणनखंड ज्ञात करो तथा घातों का योग ज्ञात करो, मतलब 196 के गुणनखंड निकालने और प्लस घातों का योग बताना, दो क्वेश्चन एक साथ कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, देखो 196 है, खंड करेंगे, 2 का डिवाइड देंगे, 2 नाम 18 2 8 16, तोड़ देंगे 2 का तो 49 बार जाएगा, फिर देंगे 7 7 1 7। अब हमें देखना है, देखो ये 2 2 बार है तो इसका मतलब 2 की पावर 2, और ये 7 2 बार है तो इसका मतलब 7 की पावर 2। तो गुणा में 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 ढूंढो, गुणा में 2 की पावर 2 और 7 की पावर 2 ये रही ना, और घातों को जोड़ेंगे 2 और 2 4, मतलब ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे अगली क्लास में। आज जो चैप्टर फर्स्ट है रियल नंबर के एमसीक्यूज कंप्लीट हुए, कम से कम 40 एमसीक्यूज करा दिए हैं, इनसे बाहर एक भी एमसीक्यूज नहीं आएगा। ठीक है, इनको पढ़िएगा, इनको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। कल से हम चैप्टर 2 बहुपद के हम एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।